तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, 3 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ये रुका नहीं है। और यहाँ पर जो ना अभी भी लोगों की जानें जा रही है। कभी यहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, जिसमें यहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो कभी यहाँ पर यूक्रेन रशिया के ऊपर हमला कर देता है। और दोनों ने ही यहाँ पर एक दूसरे की टेरिटरी को यहाँ पर अपने कंट्रोल में रखा है। जैसे कि रशिया ने तो बहुत बड़ा एरिया हिस्से ले रखा है यूक्रेन का अपने कंट्रोल में, जबकि यहाँ पर यूक्रेन ने भी रशिया का कुर्स्क रीजन जो है ना अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो देखा जाए तो यूरोप में मॉडर्न टाइम में अभी तक का जो सबसे बड़ा वॉर हो रहा है वो यहाँ पर यही हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर। और इस चीज़ को लेकर जो रशिया के जो दुश्मन देश है, जैसे कि वेस्टर्न देश है, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, भर भर के सैंक्शंस लगा दिए हैं। इतने सैंक्शन किसी भी अन्य देश के ऊपर नहीं है जितने यहाँ पर रशिया के ऊपर है। उसके दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर ईरान की तो यहाँ पर इकोनॉमी तबाह हो गई है सैंक्शंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि रशिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी तबाह नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर उसकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। वो कैसे है? तो भाई उसके पीछे यहाँ पर है उसका डार्क फ्लीट, जिसको यहाँ पर घोस्ट फ्लीट या शैडो फ्लीट भी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पर। और उसके ज़रिए यहाँ पर रशिया अपना ऑयल और गैस जो है ना वो बेच पाता है अपने जो फ्रेंडली देश हैं। और यहाँ पर जो है ना फ्रेंडली देश रशिया से ऑयल ख़रीदना इसीलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि रशिया यहाँ पर उनको डिस्काउंट देता है। जैसे कि इंडिया के मामले में और चाइना के मामले में, इंडिया और चाइना को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डिस्काउंट देता है, और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया ने रशिया के इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो यहाँ पर इंपोर्ट किया रशिया से। तो भाई इसके पीछे यहाँ पर किस चीज़ का हाथ है? वो है यहाँ पर रशिया की डार्क फ्लीट का हाथ है। तो डार्क फ्लीट, शैडो फ्लीट, घोस्ट फ्लीट, इनका यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ है। तो अब यहाँ पर जो ईयू है, वेस्टर्न देश है, जैसे कि ईयू है और एक ब्रिटेन है, ब्रिटेन ईयू का पार्ट नहीं है, तो इनको दोनों को अलग अलग देखते हैं हम। तो ईयू और यूके दोनों ने मिलकर अब इस चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया है, और रशिया की जो शैडो फ्लीट है उसको यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर जो है रशिया इन सैंक्शंस की परवाह करता है? क्योंकि सैंक्शंस तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगे हुए, लेकिन फिर भी उसने सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपना जो काम है उसने करता रहा। और यहाँ पर जो है ना वॉर भी उसका चलता रहा, उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर चलता रहा। तो क्या यहाँ पर इन सैंक्शंस की वजह से रशिया के ऊपर कोई आँच आएगी या नहीं? और ये शैडो फ्लीट क्या होते हैं, किस तरह से यहाँ पर ये काम करते हैं, और कैसे यहाँ पर जो है ना इससे रशिया की इकोनॉमी फ्लोट कर रही है, सब बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ पर रशिया की शैडो फ्लीट के बारे में और रशिया जो ऑफ़र करता है इंडिया को डिस्काउंट, उसके बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। क्या यहाँ पर रशिया हमें ऐसे डिस्काउंट दे रहे हैं जिससे यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छी चलती रहे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो रिसेंटली यहाँ पर जो ना ईयू ने अपने 14वां सैंक्शन पैकेज जो है ना अनाउंस किया, और उसमें यहाँ पर दोनों ने मिलकर, ईयू ने और यूके ने मिलकर जो है ना रशिया के शैडो फ्लीट को यहाँ पर जो है ना टारगेट किया और उनको सैंक्शन लगा दिया। और उसमें लगभग 189 जो वेसल्स थे, जो पानी के जहाज़ थे जिसमें जो है ना ऑयल भरकर जाता है कई सारे देशों में, तो उनको यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। और टोटल मिलाकर अब जो संख्या हो चुकी है सैंक्शंस लगने वाले वेसल्स की, तो उनकी संख्या लगभग 350 हो चुकी है। और जबकि यहाँ पर जो यूके, उसने तो अपने यहाँ पर अपना अलग ही यहाँ पर जो है ना एक्शन लिया, और उसने तो यहाँ पर रशिया के जो इंडिविजुअल्स है, कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर रशिया की जो शैडो फ्लीट है उनको सैंक्शंस लगा दिया गया, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्श सैंक्शन है। किसी भी तरह की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर कवर उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा, पोर्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट, जो मैरीटाइम सपोर्ट होता है, कभी कभी यहाँ पर जहाज़ जो है ना तूफ़ान में फंस जाते हैं तो उनको यहाँ पर जो है ना सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। या फिर जो है ना कभी कभी डकैतों से यहाँ पर जो है ना घिर जाता है एक जहाज़, तो डकैतों की ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और कभी यहाँ पर इन सैंक्शंस लगने वाले जहाज़ के ऊपर नाविक भी होता है, तो उनको भी यहाँ पर जो है ना ये पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये सैंक्शंस काम करेंगे। और इन वेसल्स से जो है ना कई सारी चीज़ें जो है ना ट्रांसपोर्ट होती थी, जैसे कि यहाँ पर ऑयल हो गया, गैस हो गया, और जो यूक्रेन से चुराया हुआ जो ग्रेन्स है, गेहूँ हैं, या फिर दूसरे जो है ना सामान है,
उनको यहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इनके ऊपर सैंक्शन लगाए, और साथ ही यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं जो इस तरह के शैडो फ्लीट में व्यापार करते हैं या फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं या फिर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनको भी यहाँ पर सैंक्शन लगाए, जो कहाँ पर बैठे हैं, यूके में बैठे हुए हैं, तुर्की में बैठे हुए हैं, हांगकांग में बैठे हुए हैं, कई सारे जगह पर बैठे हुए हैं, ईरानियों में बैठे हुए हैं। तो ये जो देश है, इनमें जो एंटिटीज़ है, कई सारी एंटिटी, वो इस तरह के शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल से करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, या फिर जो है ना उनको इतना ज़्यादा जो है ना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शैडो फ्लीट से करेंगे, है गैर कानूनी, है इलीगल, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो काम करते हैं। तो इस तरह से EU और UK दोनों ने मिलकर उन एंटिटीज़ को भी यहाँ पर बैन कर दिया है जो इस तरह की शैडो फ्लीट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं। और अगर मैं शैडो फ्लीट के बारे में बात करूँ किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई सा अगर एक जहाज़ होता है ना, तो उसको यहाँ पर जो है ना अपनी बिल्टी, पर्ची वर्ची, ये सब जो है ना रखनी पड़ती है। किस देश में जा रहे हैं, क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं, इसका इंश्योरेंस है कि नहीं, क्या क्या सामान है, कितने केजी है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मतलब इंटरनेट पे मौजूद होती है, या फिर जो है ना जो ट्रेडिंग करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना इलीगल तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से की जाती है और उनको सुरक्षा भी मिलती है, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो शैडो फ्लीट होती है वो किस तरह का काम करते हैं भाई, किसी तरह का कुछ भी पर्ची नहीं, बस यहाँ पर जो है ना फ़ोन पे या फिर किसी अन्य तरीके से कम्युनिकेशन तरीके से यहाँ पर जो है ना ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद शैडो फ्लीट के ज़रिए उनको डिलीवर करते हैं। अब जो शैडो फ्लीट है वो किस तरह से काम करती है भाई, वो नज़र में नहीं आती है किसकी। जो नॉर्मल फ्लीट होती है, जो नॉर्मल वेसल्स होते हैं, वो अपना GPS ऑन करते हैं, रडार ऑन करते हैं, ताकि यहाँ पर उसकी जो स्थिति है वो पता चल सके कि भाई यहाँ पर ये जो वेसल है वो कहाँ पर है, कैसी है, किस तरह से यहाँ पर उसको जो है ना सहायता अगर हो ज़रूरत है उसको, तो हम किस तरह से उसको सहायता दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना प्रॉपर तरीके से सुरक्षा के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड, यहाँ पर सैटेलाइट से कनेक्टेड वो सारे के सारे जहाज़ यहाँ पर चलते हैं। लेकिन ये शैडो फ्लीट किसी तरह से कोई भी यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं करती, बस वो यहाँ पर जो है ना कंपस के ज़रिए काम करती है। और या फिर कुछ अगर उनका अलग ही जो है ना सिस्टम होता होगा, जैसे कि रशिया अपना अलग ही तरीके से ग्लोनास तो नहीं, खैर उनका जो भी है अपना GPS जैसा सिस्टम है, उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना नेविगेशन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो भाई यहाँ पर GPS कुछ नहीं, रडार कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और वो यहाँ पर कोई देश ने अगर यहाँ पर सामान मंगवाया ना, तो उसके मेन पोर्ट पर यहाँ पर वो लंगर नहीं डालते, बल्कि यहाँ पर एक अलग ही जगह पर जो किसी के नोन में हो ही नहीं, वहाँ पर जो है ना ये जहाज़ उतरते हैं और वहाँ से जो है ना ऑयल या फिर दूसरे सामान की जो है सप्लाई की जाती है, ताकि यहाँ पर जो पोर्ट है उसमें से यहाँ पर बच सके। क्योंकि पोर्ट पर तो कई सारे लोगों के कस्टम्स वगैरह ये सब ऑफिस वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ से जो है ना निगरानी से बच सके। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको इवेट करते हैं। और इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है, उसके कई अलग अलग एस्टिमेट है कितने यहाँ पर शैडो फ्लीट के वेसल्स हो सकते हैं। तो यूक्रेन का कहना है यहाँ पर कि 400 के आसपास यहाँ पर रशिया जो है ना शैडो फ्लीट ऑपरेट करता है, जबकि यहाँ पर अमेरिका ने एस्टिमेट लगाया कि दुनिया में 7,500 के आसपास जो है ना ऑयल टैंकर है, जिसमें से यहाँ पर 1600 के आसपास यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये जो 1600 का नंबर बताया गया, उसमें यहाँ पर ये हो सकता है कि रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया इन टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है ना बता दिया है कि भाई 1600 के आसपास यहाँ पर है। तो भाई आप देख लीजिए कि रशिया के यहाँ पर कितने हो सकते हैं। और ये जो वेसल्स होते हैं ना, वो एक ऑयल टैंकर होता है पुराना, जिसकी यहाँ पर जो है ना वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। यानी कि यहाँ पर वो जंक यार्ड में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर रशिया ने उसको जंक यार्ड में जाने से पहले ही ख़रीद लिया, ताकि यहाँ पर जो है ना अगर कभी भी कुछ भी जो है ना उसके साथ गड़बड़ हो जाए तो वो यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो तो एक पुराना ही है। वैसे भी वो जंक यार्ड में जाने वाला था, शिप ब्रेकिंग जो है ना कंपनियां हैं वो उनको तोड़ने वाली थी, तो तोड़ने से पहले उसने उसको ख़रीद लिया, तो भाई उसको तो वो सस्ता ही पड़ेगा ना। और इसी वजह से उसने यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है ना फ्लीट, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फ्लीट यहाँ पर बना ली है इसकी शैडो फ्लीट की। और अपना जो इलीगल ऑयल का व्यापार है रशिया, वो यहाँ पर ऐसा करता है। और ये जो शैडो फ्लीट है ना, उससे यहाँ पर कई सारे खतरे भी होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनको जो है ना इंश्योरेंस तो मिलता नहीं है, और उनकी जो स्थिति होती है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनकी वैलिडिटी तो पूरी निकल गई, उनकी जो एज हो जाती है वो उसके बाद ही यहाँ पर जो है ना रशिया उनको इस्तेमाल करता है। तो कभी कभी जो है ना उससे हादसे भी हो जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली यहाँ पर हुआ था कर्च स्ट्रेट, जो यहाँ पर ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव को आपस में जोड़ता है। तो उसके पास यहाँ पर जो है ना रशिया के 2 टैंकर लीक कर गए, और वहाँ पर जो है ना एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हो गया, तेल यहाँ पर सब जगह बिखर गया। और इसके अलावा यहाँ पर रशिया के कुछ जो है ना फ्लीट वेसल्स ने
अंडर सी इंटरनेट केबल ही काट दी, जिससे यहाँ पर शायद कम्युनिकेशन जो है ना सिस्टम वो यहाँ पर कट हो गया था। बाल्टिक सी में हुआ था यहाँ पर ये, और इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि अब आगे यहाँ पर इसने किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनका इंश्योरेंस नहीं, कुछ पता नहीं आसपास का। तो यहाँ पर जो है ना वो बच गए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना यूरोप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि भाई ये जो है ना गलत हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर उनको इकोनॉमिक जो है ना बेनिफिट भी नहीं मिलता, क्योंकि देखा जाए तो जो व्यापार रशिया के ना रहने से यूरोप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर शैडो फ्लीट होने की वजह से जो व्यापार यूरोप को मिलने वाला था वो नहीं मिला, क्योंकि रशिया यहाँ पर ऑफ़र कर रहा है सस्ते में सामान। भाई गेहूँ वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा उगाता है रशिया, तो भाई यहाँ पर वो अपने शैडो फ्लीट के ज़रिए अगर वो सप्लाई करेगा तो यहाँ पर वो उन देशों में पहुँचा देगा जो यहाँ पर यूरोप को ऑर्डर देने वाले थे। तो वो तो अब देंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए तो यहाँ पर रशिया जो है ना अपने शैडो फ्लीट के ज़रिए डिस्काउंट में सामान दे रहा है, तो वो यहाँ पर क्यों महंगे में यूरोप से खरीदेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट जो यूरोप को मिलने वाला था वो भी यहाँ पर नहीं मिला। तो इसी वजह से यहाँ पर जो यूरोप है उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं इस इलीगल फ्लीट के ऊपर, जो वेसल्स है ना शैडो फ्लीट उसके ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। अब देखिए इस चीज़ से यहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से ऑयल मार्केट में ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो जो है ना डिस्काउंट देता था। भाई मार्केट में अगर गए ओपन मार्केट में ऑयल लेने के लिए तो उसमें यहाँ पर $80 $90 ऐसे चुकाओगे, लेकिन उसी ऑयल पर अगर रशिया यहाँ पर $10 का $15 का $20 तक का डिस्काउंट दे दे तो भाई वो तो यहाँ पर जो है ना ख़रीदने वाले के लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट में जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन रशिया को यहाँ पर जो है ना कम पैसे देने में उतना ही सामान यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना रशिया से खरीदे। तो इंडिया ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इंडिया को यहाँ पर रशिया ने दे दिया डिस्काउंट के भाई हम तुम्हें यहाँ पर 20% का दे देंगे, इतने % का दे देंगे, तो आप यहाँ से हमसे ख़रीद लो, बाकी सब देखो जैसा भी कर लें, लेकिन हमसे भी ख़रीदो। तो यहाँ पर इंडिया ने ख़रीदना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी बिलियन ऑफ डॉलर यहाँ पर जो है ना इंडिया ने बचा लिए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ये इंडिया के लिए भी काफ़ी सही है, उन देशों के लिए भी काफ़ी सही है जो यहाँ पर जो है ना महंगे ऑयल नहीं खरीद सकते हैं, और रशिया के लिए भी काफ़ी सही है, क्योंकि सैंक्शंस इतने ज़्यादा लगने की वजह से इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और ऊपर से यहाँ पर वो लड़ रहा है यूक्रेन से वॉर, जिसको यहाँ पर मदद मिल रही है वेस्टर्न देशों से, अमेरिका से, कनाडा से, तो इनसे मदद मिल रही है। तो यूक्रेन के ऊपर तो सैंक्शन नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो रशिया के सैंक्शंस लगने की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और इसी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसको ऑयल बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो शैडो फ्लीट के ज़रिए उसने यहाँ पर इस ज़रूरत को पूरा किया, और यहाँ पर जो वॉर फाइनेंसिंग होती है उसने यहाँ पर ऐसा किया, और यहाँ पर जो ऑयल और गैस की जो सप्लाई है ना उसी से ही यहाँ पर जो है ना रशिया की इकोनॉमी फ्लरिश करती है। वही यहाँ पर जो है ना मेन एक्सपोर्ट आइटम है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में ऑयल है मेन एक्सपोर्ट आइटम, ऑयल ख़त्म खेल ख़त्म। इसी तरह से यहाँ पर रशिया का मामला है, रशिया में भी ऑयल ख़त्म खेल ख़त्म। वैसे डिफेंस से रिलेटेड आइटम भी वो बेचता है, लेकिन इतना नहीं बेचता जितना यहाँ पर जो है ना वो ऑयल बेचकर पैसा कमा लेता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना शैडो फ्लीट की वजह से यहाँ पर रशिया ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और उससे अपनी वॉर फाइनेंसिंग की। लेकिन यहाँ पर रशिया इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना किस तरह से सैंक्शन से इवेट करना है वो यहाँ पर सीख चुका है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वेस्टर्न देशों ने, यूके ने यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए हैं उससे यहाँ पर रशिया के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है रशिया के ऊपर फ़र्क। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें वर्क कर रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा पसंद है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।